जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दास नन महु जीभ बेचारी। सुनहु पवन सुत अरे रहनी हमारी, जिम दास नाना महु जीभ बेचारी। हनुमान जी महाराज पहुंच गए विभीषण जी के भवन के पास। और भवन के पास जैसे पहुँचे, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अभी तक तो पूरे लंका में घूम रहे थे और पूरे लंका में सिर्फ निश्चर ही निश्चर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि हनुमान जी को ये लगा कि कहीं अपने के यहाँ पहुँच गए हैं। थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस किए हनुमान जी महाराज। ऐसा लगा कि हमारे ठाकुर जी के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। क्यों? तो माहौल वैसा था, वातावरण ऐसा था, इन्वायरमेंट ऐसा था। इन्वायरमेंट क्या था? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी के वृंद तहाँ देख हर से कपिराय। लेकिन हनुमान जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्यों हो गए? कि ये तो लंका देश ही निशाचरों की बस्ती है, लेकिन निशाचरों की बस्ती में खुलेआम राम जी का झंडा कौन गाड़े हुए है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा। संत का निवास लंका में, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा ढोने वाला ये भक्त कौन है? मिलना पड़ेगा इनसे। मन महु तारक, मन में ही तर्क करने लगे। देखिए, आपके मन में ही सारे समस्याओं का समाधान है। सारा समस्या भी इसी मन से उत्पन्न होता है और सारे समस्याओं का समाधान भी ये मन है। मन ही जज है, मन ही वकील है, सब मन है। क्योंकि इस मन के अंदर ही सुमति कुमति सबके उर रही। तो हनुमान जी महाराज अपने मन से प्रश्न पूछने लगे। अपने मन से ही उस प्रश्न का उत्तर जानने का जिज्ञासा करने लगे। मन से पूछ रहे हैं बार बार कि ये आखिर हो क्या रहा है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। ठाकुर जी देखे कि हनुमान जी महाराज थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए संत को तुरंत जगा दिए। और संत की प्रवृत्ति होती है, संत ऐसा नहीं है। संत का जो संत उठते हैं, उनके उठने में ही सज्जनता झलकता है। संत कुछ पाते हैं, भोजन करते हैं, तो उनके पाने में सज्जनता झलकता है। संत कुछ पीते हैं, उनके पीने में सज्जनता झलकता है। जब संत चलते हैं तो उनके चलने में सज्जनता झलकता है। हर वो क्रिया जो आम आदमी से कुछ भिन्न होता है, उनको संत कहते हैं। प्रातःकाल जैसे ही आँख खुला, और जैसे आँख खुला, राम 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 राम। इसलिए प्रातःकाल जब उठिए तो उठने के समय ही मन में, मुख में एक ही शब्द आना चाहिए, राम राम। तेहि सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी का यही दिनचर्या है। प्रातः काल से जैसे ही आँख खुला
इस संसार के प्रति जैसे ही इस आँख को खोले, इस संसार में पहला नाम रूपी संपुट डाल दिया। अब पूरे दिन में अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो ये राम और राम हमें उस गलती से बचा लेगा। तो प्रातःकाल जैसे उठे, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी समझ गए कि यही इस भवन के मालिक हैं, जैसा भवन वैसा भवन का मालिक। अब उधर वो सुमिरन करने लगे तो हनुमान जी सबसे बड़े खुद ही कीर्तन करने में माहिर, दोनों आदमी का जुगलबंदी बन गया वहाँ पे और दोनों कीर्तन करने लगे। लेकिन हनुमान जी महाराज उधर कीर्तन कर रहे हैं, विभीषण जी इधर कीर्तन कर रहे हैं, तुकबंदी मिला रहे हैं। अब हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि ये तो संत हैं, अब जब कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो वो हमें पहचाने या न पहचाने, हमें उनसे पहचान करनी चाहिए। ये सज्जनता का, यही सज्जनता का मूल मंत्र है। यही सन हठ जबरदस्ती, अच्छे व्यक्ति मिले, सज्जन मिले, संत मिले, साधु मिले, उनसे जबरदस्ती मिलना चाहिए, उनसे कुछ वचन लेना चाहिए। यही सन हठ करिहौं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। साधु से कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकता है, बल्कि हमारे अंदर जितनी भी समस्या हैं, सारे समस्याओं का समाधान साधु के पास है। और यही विचार करके हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज के पास चले गए। अब जब विभीषण जी महाराज के पास गए तो विभीषण जी और हनुमान जी महाराज में आदान प्रदान हुआ, दो संतों का संगम हो गया, विचार से विचार मिला। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं विभीषण जी को कि हे विभीषण जी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। आप इस लंका में कैसे रह रहे हैं? वो भी ऐसे वैसे नहीं, छिप करके नहीं रह रहे हैं, खुलेआम रह रहे हैं, डंके की चोट पे रह रहे हैं। हनुमान जी की बात सुन करके विभीषण जी कहते हैं कि सुनहु पवन सुत, अरे रहनी हमारी, जिमिदासन महु जीभ बेचारी। देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन कितने जुक्ति से हम यहाँ रह रहे हैं वो हम ही जान रहे हैं। हमारे पीछे बहुत आदमी लग गया था जो किस तरह विभीषण जी बड़े बढ़िया से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन बहुत विघ्न बाधा आया। कुछ लंकावासी भी हमारा कंप्लेन कर दिए रावण के यहाँ कि देखिए पूरे लंका में हम लंकावासी आपके वजह से राम जी से विरोध किए हुए हैं, और ये जो आपका भाई है विभीषण, ये पूरे बिल्डिंग पर राम 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 लिखवाए हुए हैं। ये गलत है। रावण ने विभीषण जी को बुलवाया, बोला कि तुम आपस में क्यों फूट डलवा रहे हो, पूरा लंकावासी विरोध कर रहा है, और तुम अपने बिल्डिंग पर ये हमारे शत्रु का नाम क्यों लिखवाए हुए हो, राम 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 राम। विभीषण जी महाराज कहे कि सरकार ये शत्रु नहीं है, हमने आपका नाम ही लिखवाया है हमारे बिल्डिंग पे। राम मतलब रावण, म मतलब मंदोदरी। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार से विभीषण जी कहते हैं कि किस तरह से इस जुक्ति बना करके और इस लंका में हम राम जी का भजन करते हैं वो हम ही जानते हैं। सुनहु विभीषण सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, 32 दांतों के बीच में एक जीभ। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमिदासन महु जीभ बेचारी। हम बेचारी बन करके रह रहे हैं। अब देखिए जीभ है, पूरे शरीर में जीभ एक ऐसा अंग है जिसमें कोई हड्डी नहीं है, सबसे कोमल, और दांत की जनसंख्या है 32। 32 दांत के बीच में एक जीभ।
और जब कभी भी दांत के ऊपर कोई समस्या आती है, दांत में कोई कण फंस जाता है, तो दांत से पहले ये जीभ ही परेशान हो जाता है और जीभ चाहता है जो किसी तरह दांत के अंदर जो कण फंसा है उसको निकाल दे, लेकिन ये दांत जीभ का कोई कदर नहीं करता। जब कभी हो मौका मिलता है तो प्रहार कर ही देता है। इसीलिए हे विभीषण जी, हे हनुमान जी, चिंता नहीं कीजिए, राम नाम का जो सहारा है उसी सहारा से हम इस लंका में रह रहे हैं। भगवान का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, वही नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट। राम नाम का जो पहरेदार है वो दिन रात हमारी रक्षा करता है। धन्य है विभीषण जी। देखिए, ऐसे कोई भजन कीर्तन हर कोई कर ले, लेकिन वह लंका देश जहाँ पर राम नाम लेना वर्जित था और लंका के शासन में, रावण के शासन में विभीषण जी दिन रात भगवान के परचम को लहराते हैं, दिन रात भगवान ठाकुर जी के नाम को जपते रहते हैं। इससे बड़ा भक्ति का मिसाल और कोई नहीं हो सकता है। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।